में हम क्या क्या रीड करेंगे, डिफरेंट प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मिट्टी की तैयारी हो गई, सोयल प्रिपरेशन, फिर उसमें सीड फॉर्मेशन, बीज डालना, फिर फर्टिलाइजर ऐड करना, इरिगेशन करना, अगर उसमें कोई कीड़े वगैरह लगे हैं पेस्टिसाइड छिड़कना, डालते हैं ना दवाई छिड़कते हैं उसके अंदर। देन फिर उसके बाद जब हमारी बड़ी हो जाती है, प्रॉपर केयर करने के बाद फिर हम उसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद जो भी हमारी प्रैक्टिसेस आएंगी वो सारी हमारी किसमें आएंगी बेटा, मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्रॉप को स्टोर करना है। स्टोर करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे घरों में देखा होगा जब अनाज आता है पहले उसको प्रॉपर सुखाते हैं धूप में, ताकि वो सन ड्राई हो जाए, उसके अंदर का सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। क्योंकि आपको पता है अगर मॉइस्चर रहा तो उसमें फंजाई लग सकती है, ठीक है, कीड़े लग सकते हैं। तो उस सिचुएशन से उसको बचाने के लिए उसके अंदर से मॉइस्चर को निकालना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम उसकी क्या करते हैं, प्रॉपर स्टोरेज। सो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट इज व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, जितनी भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, प्रैक्टिसेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑल आर कॉल्ड द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फूड फ्रॉम द प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स क्या है, जो भी आपको फ्रूट्स मिलता है, जो भी वेजिटेबल्स मिलती है, जो भी हमें सीरियल्स, अनाज जो होते हैं, ठीक है, व्हीट है, राइस है, सोरगम है, मेज है, चना, मक्का, गेहूं, सरसों, जौ, बाजरा, सब कुछ दैट इज इन द सीरियल्स इंक्लूडेड फ्रॉम द फूड प्लांट। वो फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फूड फ्रॉम प्लांट्स के लिए क्या है, नेसेसरी है। द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब इसमें रीड करेंगे, मेन 2 टाइप्स की क्रॉप होती है हमारे पास, कौन कौन सी, खरीफ एंड रबी। खरीफ क्रॉप्स जो होती है कौन सी होती है, समर, जो गर्मियों में करते हैं, उगाते हैं जिनको, और रबी विंटर। अब विंटर्स की तो सबके खेतों में मेनली कौन सी क्रॉप लगी हुई है, वीट। उसको कब कल्टीवेट करेंगे हम, उसको हार्वेस्ट गर्मियों में करेंगे ना, जब मार्च अप्रैल आ जाता है उसकी कटिंग होती है। फिर मार्च अप्रैल में उसकी कटिंग के बाद हम क्या लगाते हैं, उसमें राइस, चावल लगाते हैं। तो समर्स की क्रॉप में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, फिर हमारा जैसे राइस, जिसको वाटर की ज्यादा जरूरत होगी, गर्मियों में तो वाटर ही चाहिए उसको। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, जो मेन खरीफ क्रॉप्स होती है, पैडी होगी, मेज, जो मक्का होता है, दीज आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो मेन रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, जिसको हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं, जो खेती से रिलेटेड है, जिनके घर में जमीन है, उनको तो पता है कि मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, प्लो करते हैं, हल चलाते हैं, कल्टीवेटर यूज करते हैं। तो वो क्या करती है, इस तरह से कल्टीवेटर जो जाती है, मिट्टी को नीचे से ऊपर ले आता है और ऊपर वाली नीचे। दैट इज फॉर गुड एयरेशन, कि उसके अंदर से अच्छी तरह हवा पास हो जाए। क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं, रूट्स जो उनकी होंगी, जब तक उनको अच्छा रेस्पिरेशन नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोइंग ऑफ सीड्स। जब हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाती है, घर पे भी गमले लेके आते हो, सबसे पहले क्या करते हो, अपने गमले में अच्छी मिट्टी डालते हो, मिट्टी के साथ बढ़िया से उसके अंदर फर्टिलाइजर मिक्स करते हो, चाहे वो ह्यूमस हो, घर पे तैयार खाद जो वेस्ट से बनती है, या फिर बाजार से जो हम कंपोस्ट लेके आते हैं वो। तो दोनों का मेन रीजन क्या होता है कि भाई जो हमारी प्रिपरेशन ऑफ सोयल है वो अच्छी हो सके। जो मोटे मोटे टीले होते हैं उसके अंदर, उनको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें एयरेशन अच्छी हो सके। जब हम उसमें बीज डालें तो वो अच्छे से क्या कर सके, रूट उसमें ग्रो कर सके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा द सेकंड इज सोइंग द सीड। अब जब हमारी मिट्टी तैयार हो गई तो अब हम उसमें क्या डालेंगे, बीज डालेंगे। तो बीज डालने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ तो ऐसे हाथ से खेत में ऐसे करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी किसके लिए, स्कैटरिंग ऑफ जो सीड्स करते हैं फॉर द सोइंग, बोने के लिए। एक होती है ड्रिल,
ठीक है, जो हाँ ट्रैक्टर के पीछे बांध देते हैं, आगे ट्रैक्टर चलता जाता है, वो ऐसे होती है, उसमें दाने डालते रहते हैं जो भी, तो वो ऐसे क्यारियों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या डलते रहते हैं, सीड्स डलते रहते हैं। तो वो अलग अलग टेक्निक्स हैं। और एक होता है प्लांटेशन, जो तुमने राइस के खेतों में देखी होगी, पहले पौधे तैयार करते हैं नर्सरी में, प्लांट वो 8-10 इंच के हो जाते हैं, फिर उनको वहां से निकालते हैं, फिर उनको कहाँ डाल देते हैं, पानी में जो खेत तैयार कर रखा है हमने। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द सोइंग द सीड्स। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम जब हमने बीज बो दिए तो हम या तो उसके अंदर मैन्योर ऐड करेंगे बेटा, नो नीड टू स्पीक इन द क्लास, या फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, वो विल टेल मी, बोलो। The wastage of animal and plant are get prepared to replenish the soil. Fertilizer ये है कभी भी वेस्टेज के लिए नहीं, हमने इंक्रीज करनी है सोयल की फर्टिलिटी। ठीक है, बैठो। मैन्योर तो वो होती है जो हमारी खुद की तैयार होती है, जो हमारे एनिमल्स का वेस्ट होता है, घर का जो वेस्ट निकला हाउस होल्ड एक्टिविटीज से, उसको बाहर गड्ढे में डाल दिया, वो वहाँ पड़ा रहा और वो डार्क ब्राउन कलर का ह्यूमस बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नेचुरल मैन्योर। अब ये जो है ना, इसमें सारे कंटेंट होंगे, ऑल द न्यूट्रिएंट, यानी कि ये मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इट विल जस्ट इंक्रीज द फर्टिलिटी। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होगा। मान लो हमें फॉस्फेट चाहिए सिर्फ प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, लेकिन इसमें स्पेशली तो नहीं डाल सकते, ये तो नेचुरली प्रिपेयर्ड है, तो जो इसमें कंटेंट है वो सारे इक्वल है, मिक्स है। लेकिन फर्टिलाइजर में जो होते हैं बेटा वो स्पेसिफिक होते हैं। गांव में तुमने देखा होगा न्यूज़ पे, यूरिया खाद, वो फर्टिलाइजर वाली यूरिया, एक और दूसरी वाली पोटाश वाली, अलग अलग आती है ना। हाँ, तो वो अलग अलग नाम है, यानी कि किसी में फास्फोरस ज्यादा होता है, किसी में पोटाशियम ज्यादा होता है, किसी में कोई कंटेंट होता है। तो जिसकी क्रॉप को ज्यादा जरूरत है ग्रोथ करने के लिए, उसी फर्टिलाइजर को हम डालते हैं। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा है। अगर आप एक्सेस में मैन्योर यूज करते हो, हमारी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्रॉप को कोई प्रोडक्शन को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करते हो तो एक टाइम के बाद सोयल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा, जिस क्रॉप के आप ऊपर फर्टिलाइजर डाल रहे हो वो उसको ले रही है, तो जब हम खाएंगे वो केमिकल हमारे अंदर नहीं आएगा, तो वो जो अल्टर कर रहा है उसकी पोजीशन को, वो हमें भी तो चेंज करेगा। ठीक है, ये सोयल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है अगर एक्सेस में यूज करें, और हमारे फूड चेन में मिक्स होके हमें भी क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इरिगेशन। हमारी प्रिपरेशन होगी, सीड सो कर दिया हमने, मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिए, अब हम उसका क्या करेंगे, इरिगेशन। अब उसमें क्या डालेंगे हम, पानी देंगे हम। देखो यहाँ से जब हम आते हैं बसेस में, वो देखिए कैसे करते हैं इरिगेशन, फवारे चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ नहीं मिलता पानी, तो वो उसका क्या फायदा है, स्प्रिंकलर, उसको सिस्टम को बोलते हैं स्प्रिंकलर। वो इक्वली सारी जगह गिल्ला करता रहेगा, एक जगह पे एक्सेस नहीं करेगा। जहाँ पे अच्छा पानी होता है ना, लोग पता है क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है एक कोने में, पाइप चला देते हैं, नाली छोड़ देते हैं, भाई पूरा खेत इक्वली भरेगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पे लो लाइंग एरिया, कहीं पे हाई एरिया, पहले ये पूरा भरेगा तब ये अगले पे जाएगा, तो पानी की वेस्टेज हो रही है। तो हमें स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए जो फवारे वाला सिस्टम है, या फिर एक होता है ड्रिप। ड्रिप वाला क्या होता है, 6th-7th में भी किया था आप लोगों ने। ड्रिप जो प्लांट है जहां जहां, जैसे ये प्लांट, इनकी रूट्स में पानी डालना, ठीक है, वो जैसे क्या किया, यहाँ से ऐसे गए पाइप, यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो इससे पानी की वेस्टेज नहीं होगी, फिर इरिगेशन हो जाएगा। अब प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रो करने के बाद आपने देखा है कि उसके अंदर कुछ अननेसेसरी प्लांट ग्रो कर जाते हैं ना, ये बथुआ वगैरह हो गया है ना, कुछ और जो चीज़ें होती हैं, ये जंगली मतलब पौधे होते हैं जो फसल के साथ ग्रो कर जाते हैं, तो उनको निकालना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्रॉप प्रोटेक्शन किससे, वीड्स से। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार, ठीक है। इसके लिए 2 चीजें आती हैं,
या तो हम वीडीसाइड यूज़ करें या फिर हम उसके अंदर मैनुअली, जैसे गन्ने की खेत में हाथ से नलाई करते हैं, खुद से निकालते हैं। जो ये राइस है चावलों में से, उसमें भी खुद से निकालते हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा पौधे आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो भी आ गए तो खाना लेंगे, सनलाइट लेंगे, तो हमारी क्रॉप की पैदावार कम होगी और उनकी ज़्यादा होगी। दूसरा हम यूज़ करते हैं वीडीसाइड केमिकल, 2,4-D हो गया, ठीक है। वो स्प्रे नहीं करते ऐसे पीछे टांग के स्प्रे करते हैं, वो वीडीसाइड यूज़ करते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा प्लांट आ गए हैं वो मर जाए। तो वीडीसाइड वही है, केमिकल है, जैसे फर्टिलाइजर थे। तो ये हमें नुकसान पहुंचाते, तो हमें इसकी बजाय क्या यूज़ करनी चाहिए, मैनुअली, ठीक है। जो काम करने वाले हैं उनसे करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हमारी फसल पककर तैयार हो गई है, नाउ वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट। हम इसको कट करेंगे।